पहले देख लो कैसे सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, 12th का मैथ्स है, बोर्ड लेवल का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइन इज दिस। बहुत सिंपल था। देखो क्वेश्चन था 6x² प्लस kxy प्लस y² इक्वल टू 0। तो ये कंबाइंड इक्वेशन है ना, दो लाइंस का कंबाइंड, पावर 2 है ना इसलिए। तो ये u इंटू वी इक्वल टू 0 है। तो मान लो कि u का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ -2x। तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 में डाल दो, क्योंकि इसमें दो लाइंस है। तो एक लाइन बता दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो दूसरा लाइन आ जाएगा ना, या वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो y की जगह पे क्या डालोगे, क्या डालूंगा -2x ना, -2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6x², इसको बाहर ले लो, -2kx², ये हो जाएगा 4x² इक्वल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म है, तो सॉल्व कर लो। 6 + 4 10 और x², इसको राइट में ले लो 2kx²। तो x² कैंसिल, तो 10 इक्वल टू 2k, k इक्वल टू 5। तो k का वैल्यू निकालना था ना, तो 5 आंसर, सी ऑप्शन। समझा। अभी इसका सेकंड सम देखो। सेकंड सम में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a, 2। इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट का वैल्यू क्या दिया है 1, 2 एंड पैरेलल टू x एक्सिस, एंड पैरेलल टू एक्सिस। कैसे करेंगे, जब पॉइंट्स दिया रहता है तो लाइन कैसे निकालते हैं। अगर दो पॉइंट्स दिया है, ये पॉइंट और ये a है और ये b है, तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं लाइन का, y - y1 बाय y2 - y1 इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1, बराबर ना। तो इससे इसके थ्रू हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस भी तो बोला है। तो देखो ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन को पहले इसने चूज किया, तो मैं भी डी ले लेता हूँ। तो डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है xy - y - 2x + 2 इक्वल टू 0। तो ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट डाल के चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। और कैसे कर सकते हैं, पैरेलल टू एक्सिस बोला है ना। तो अगर मैं मान लूं कि L1 जो है पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस है, तो क्या मिलेगा y इक्वल टू 2। और इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या कुछ, ये दोनों में से कॉमन लो और ये इसमें से कॉमन लो। सर वैल्यू पर जाके 0 आ रहा है। हाँ वो तो पता ही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट है। चेक करो डाल के, x का वैल्यू 1 डालना और y का वैल्यू 2, तो चेक करो। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, माइनस ऑफ 2 -2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये 2 - 2 -2 प्लस 2, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 0। तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। दूसरे ऑप्शन का सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मान लो अगर मैं ऑप्शन 1 लेता हूँ, इसका 1 ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है xy + y - 2x + 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 डालो, y का वैल्यू 2 डालो, नहीं सेटिस्फाई होगा ना। तो 1 × 2 + 2 - 2 × 1, x का वैल्यू 1 डाला + 2, ये 0 आ रहा है क्या, 2 + 2 - 2 + 2, तो इससे ये कैंसिल, तो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है ना, 4 नॉट इक्वल टू 0 ना, 4 0 के बराबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो इतना भी कर सकते हो, बस पॉइंट डाल के चेक करो किसका इक्वल आ रहा है, तो उससे भी कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक लिखो, समझा क्या। तो एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में पॉइंट डाल के चेक कर सकते हो। पॉज करो, फिर थर्ड सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल था। सेकंड का फर्स्ट
solve that line represented by equation x square minus 2xy plus नहीं है माइनस है ना minus 3y square equal to 0 are distinct के लिए क्या होना चाहिए h square minus ab greater than equal to 0 होना चाहिए ना। हाँ greater than 0। समझा क्या? इसको ऐसे लिखते हैं ना h square minus ab greater than equal to 0। तो इसका जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2h xy इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -3, 2h का वैल्यू क्या है -2, तो h का वैल्यू क्या है -1। समझा? इसके अंदर डाल दो। तो पॉजिटिव आना चाहिए या 0 आना चाहिए? अगर नेगेटिव आएगा h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब इमेजिनरी रूट है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं 11th में पढ़े थे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। तो ये चेक करो h का वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 तो ये 4 आया ना, 4 ग्रेटर देन 0 है तो रूट डिस्टिंक्ट है। तो ये इतना ही लिख रहा था इसमें। नेक्स्ट टर्म है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, सेकंड का सेकंड कंबाइंड इक्वेशन। तो वन लाइन का वैल्यू दिया कितना 2x प्लस वाई, L2 का वैल्यू दिया 3x माइनस वाई। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है L1 इंटू L2, तो 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई, ये आंसर है इक्वल टू 0 कर लो। तो 2x से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो तो 2x इंटू 3x माइनस वाई, और y से ये पूरे को मल्टीप्लाई करो तो y इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। समझा? तो मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 3 6, x इंटू x स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, माइनस था यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, x इंटू वाई एक्स वाई, ये 1 इंटू 3 y इंटू x एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस आएगा एक्स वाई ना, 3 में से 2 गया 1 बचेगा माइनस वाई स्क्वायर। ये कंबाइंड इक्वेशन है, लिखो पॉज को। नेक्स्ट टर्म है थर्ड वाला, बहुत इजी है। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो कोई भी लाइन अगर पास करता है ना ओरिजिन से तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx, सिंपल है। तो इसका नाम क्या है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। राइट, तो ये y इक्वल टू c नहीं आएगा क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना। जब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है इंटरसेप्ट बना रहा है ये, तो ये c आएगा। तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c ना। जब ओरिजिन से पास नहीं होगा ऊपर या नीचे से पास होगा, नीचे से पास होगा तो माइनस c, ऊपर से होगा तो प्लस। तो अपने को ये दिया पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो दोनों का स्लोप दे दिया है। एक का स्लोप है 60 डिग्री, एंगल दिया है 60 डिग्री, तो m1 कितना आएगा tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है √3 होता है ना, तो ये आपका m1 आ गया। तो y इक्वल टू m इंटू एक्स है तो y इक्वल टू √3 इंटू एक्स, तो m के जगह पे मैं डाल दिया √3, तो इसको लेफ्ट में ले लो तो y माइनस ऑफ √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट लाइन मिला गया। दूसरा बोला है m2, थीटा का वैल्यू दिया कितना 120, तो tan ऑफ 120 कितना आएगा, कितना आता है ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, तो इसके बीच में आता है ना, तो ये माइनस √3 आएगा। चेक कर लेना, अगर नहीं पता तो ऐसे निकालेंगे। tan ऑफ 180 माइनस 60, तो ये माइनस tan ऑफ
60, तो tan 60 कितना होता है √3, तो माइनस √3 बराबर ना। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और cot भी नेगेटिव होता है, सिर्फ इसमें साइन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। ये तो पढ़ा होगा ना 11th में। तो इसका स्लोप आ गया, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ √3 इंटू एक्स, लेफ्ट में ले लो तो y प्लस √3 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 कंबाइंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा y प्लस ऑफ √3 इंटू एक्स इंटू y माइनस ऑफ √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो ये फॉर्मूला किसका है, सुबह में पढ़ा है ना भाई, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा y स्क्वायर माइनस ऑफ √3 एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस √3 का होल स्क्वायर कितना आता है 3, अभी पढ़ाया था ना। y इक्वल टू √x दिया है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x आएगा ना, तो x बराबर है इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आंसर है। ठीक है, लिख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं, पॉज कर दो।